ईश्वर से यही दुआ है कि यह बुरी तरह जला हुआ शख्स शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे और अपने नॉर्मल जीवन की ओर अग्रसर हो। दोस्तों, यहाँ हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होता रहता है। यह दोस्तों घटना है 17 अप्रैल की चित्तौड़ के पास निम्बाहड़ा रोड पर एक ढाबे के पीछे पेट्रोल डीजल टैंकर में चोरी कर रहे थे। उस टैंकर के ही ड्राइवर और कंडक्टर और भी कोई लोग थे साथ में। यह क्या कर रहे थे दोस्तों, आजकल सारे टैंकर्स में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा रहता है, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं तो मैसेज जाता है। तो ये उस लॉक के अलावा कोई रास्ता बना रहे थे, उसमें वेल्डिंग या कटर लगाकर माल भरा हुआ था। पैसे का लालच दोस्तों, और दूसरा ये कि आदत पड़ी हुई, क्योंकि बहुत महंगा हो गया पेट्रोल डीजल। ये लोग 90-95 रुपये लीटर का डीजल निकाल कर 70-75 रुपये में बेच देते हैं, और 150 लीटर भी निकाला तो खूब पैसा है इस व्यवसाय में। लेकिन दोस्तों, ऐसा पैसा किस काम का। ये लोग खुद परेशान हो गए। बड़ा पीड़ादायी दृश्य है। अधिकतर पेट्रोल पंप वालों ने देखा है, वीडियो देखा कराते हुए। तो ये ट्रांसपोर्टर, टैंकर ड्राइवर और इनसे जुड़े हुए लोगों से यही गुजारिश है कि इस पर विचार करें, इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल बाज आ जाए। इसमें देखिए, आपको हर प्रकार से खतरा है और व्यवसाय भी बुरी तरह बदनाम हो रहा है। हम पेट्रोल पंप वालों को तो बहुत भयंकर नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि सब हमारी कीमत पर हो रहा है ये। तो ये लोग उसमें काट रहे थे उसको, टैंकर को अलग से रास्ता बनाने के लिए कि पेट्रोल डीजल निकाल ले कुछ सिस्टम या कुछ लगाकर, और उसी दौरान भरे हुए टैंकर में आग लग गई। बुरी तरह विस्फोट हुआ और ये लोग इतने भयंकर रूप से जल गए कि ये दृश्य आपसे देखते नहीं बनेगा दोस्तों। जो मैंने आपको पहले दिखाया, इसका एक वीडियो भी आया उनका कराते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम विचार करें कि ये इस तरह से होता क्यों है, ये लोग बाज क्यों नहीं आते। दोस्तों, एक तो कारण है इनकी आदत पड़ गई। इनको जो तनख्वाह मिलती है वो शायद इनके लिए काफ़ी छोटी पड़ती है, और इसमें पैसा बहुत है। 150 लीटर भी अगर निकाला तो 3-4-5 हज़ार 10 हज़ार इसका काम हो जाता है हर ट्रिप में। तो यह एक पैरेलल अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी है। अभी 2 साल पहले करीब मांगलिया गांव है इंदौर में, वहाँ पर अवैध भंडारण के चलते एक घर में विस्फोट हुआ और काफ़ी लोग उसमें हताहत हुए थे। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब सिस्टम को आगे आना होगा, इसका पूरा डिटेल स्टडी करके और इसके रूट कॉज में जाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ दूर होगी। बहुत सारे कारण ऐसी चीज़ होने के। एक तो बहुत से लोगों को आदत पड़ गई है, जो टैंकर वाले हैं, इस तरह का पैसा कमाने की। दूसरा, फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है पेट्रोल डीजल सप्लाई का। जैसा ऑटोमेशन डिपो में है, जैसा ऑटोमेशन पेट्रोल पंप पे है, सप्लाई में उस तरह का ऑटोमेशन उस स्तर का नहीं है। तो उसी गली को पकड़कर ये लोग चोरी करते हैं। पेट्रोल डीजल क्या होता है, खासतौर पर डीजल अगर 150 किलोमीटर भी टैंकर चल के जाता है तो वो छलकते छलकते उसका स्तर उठ जाता है। तो उसमें से 4000 या 5000 लीटर के कंपार्टमेंट से थोड़ा भी निकाल लेते हैं, तो जो मानक स्तर है वहाँ पेट्रोल पंप पर जाकर वह दिख जाता है कि हाँ इतना स्तर है, जबकि वस्तुतः वह काफ़ी चल कर आया तो उठा हुआ होना चाहिए। पेट्रोल तो थोड़ी देर बाद स्तर बैठ जाता है, लेकिन डीजल में चूँकि एयर बबल्स बहुत आ जाते हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो बैठने में बहुत समय लगता है।
और इसके अलावा डीजल में कुछ ये केमिकल ऐसा मिला देते हैं ऊपर से कि उसका स्तर बढ़ा हुआ दिखता है, जबकि वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। अब दोस्तों, पेट्रोल पंप वाला कहाँ कहाँ तक ध्यान रखे। अगर किसी का पेट्रोल पंप 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर है, तो वो बेचारा पेट्रोल पंप चलाएगा, बैंक के काम करेगा, ग्राहकी देखेगा, उधारी देखेगा, ये सब करेगा, या फिर टैंकर के पीछे लगा रहेगा। तो यहाँ पर सिस्टम से गुजारिश है, इस चीज़ पर बड़ी गंभीरता से विचार की आवश्यकता है। ये कि इसमें फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है पेट्रोल पंप वालों का, जान माल की हानि का खतरा भी हो गया है, न सिर्फ टैंकर वालों का, समाज के लोगों का भी। पूरा प्रशासन वहाँ का निम्बा हेड़ा का हिल गया, सब पुलिस और प्रशासन वहाँ इकट्ठे हो गए, फायर ब्रिगेड इकट्ठी हो गई, सारा शहर हिल गया, बल्कि सारी पेट्रोलियम कम्युनिटी पूरे इंडिया की हिल गई कि ये क्या है, कैसा चल रहा है ये। और अब दोस्तों समय आ गया कि ये टैंकर से जो पेट्रोल पंप तक माल जाता है, इसको फुल प्रूफ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब तक कोई ना कोई रास्ता रहेगा, इस तरह की चीज़ होती रहेगी। और चूंकि पेट्रोल डीजल क्वालिटी इंप्रूव होते होते इनकी ज्वलनशीलता बढ़ती जा रही है, तो ऐसा खतरा भी बढ़ते जा रहा है। यह काफ़ी सारे अखबारों में आया था दोस्तों, इस तरह की न्यूज़ उस क्षेत्र के। और ये सब पेट्रोल पंप वालों ने देखा, और वो एक तो इनकी हालत देखकर दुखी हो गए कि कैसे हो गया, दूसरा ये कि वो बेचारे मन महसूस करे गए कि हमारी तो चोरी होती ही रहती है, कहाँ से लाकर हम करें पूरा इसको। आप सोचिए दोस्तों, 100-200 लीटर अगर एक टैंकर से निकल गया तो कमीशन मिलता ही कितना है। और अगर कमीशन से कम भी है तो वो इसलिए थोड़ी है। इसी तारतम्य में देखिए, अभी कल परसों की ही खबर है, इंडियन ऑयल में जो जनरली चलता था टैंकर, वो रिलायंस के डिपो में गया माल भरने। तो वहाँ के लोगों ने एक चालाकी पकड़ ली, उन्होंने टैंकर वालों ने अंदर ही अंदर ऐसा सिस्टम लगा रखा था कि जो कंपार्टमेंट बना है पेट्रोल पंप तक पहुँचने के लिए, उसमें से थोड़ा डीजल इनके खुद के फ्यूल टैंक में चले जाता था, उस टैंकर के। इसमें खबर में लिखा है कि प्रत्येक खेप में 1000 लीटर से अधिक की फ्यूल चोरी करते थे। 20,000 या 24,000 लीटर का टैंकर में अगर 1000 लीटर चोरी हो जाएगा तो पंप वाला तो क्या ही कमाएगा। ये दोस्तों अधिकतर क्या नए पंप वालों के साथ करते हैं, और उसको बेचारे को समझ में आते आते इतनी देर हो जाती है, वो डिस्परेट हो जाता है। वो ये समझता है कि उसको कोई सज़ा मिली है उसके भाग्य के हिसाब से कि इतना नुकसान उसको सहन ही करना था। अब दोस्तों, वाकई में समय आ गया इस चीज़ को बहुत जोर शोर से उठाया जाए, सारी अथॉरिटीज़ को इससे वाकिफ़ कराया जाए, और इसका कोई फुल प्रूफ इलाज ढूंढा जाए।